अब देखो, मैंने एक रिपीटिंग यूनिट को क्या किया, आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट कर दिया। तो जो ए और बी के अक्रॉस इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगी, वो दैट सेम रेजिस्टेंस विल कम अक्रॉस ए डैश बी डैश। यस और नो? है ना, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज में से एक रिपीटिंग यूनिट को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, इट डजंट मैटर मच। तो अभी जो पूरी कंप्लीट लेटर है, इस कंप्लीट लेटर को मैंने रिप्लेस कर दिया with one equivalent resistance. Let's say that resistance is R. Okay. And if I bring back one more element into it, that means मैंने R2 को इसके साथ में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और R1 को मैंने इधर कनेक्ट कर दिया। अब ये जो पॉइंट्स है, इन पॉइंट के अक्रॉस फिर से मुझे R मिलना चाहिए। दैट मीन्स R2 अपॉन R प्लस R2, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसको R1 के साथ में मैंने क्या किया, सीरीज कॉम्बिनेशन बना दिया। ये दोनों पैरेलल और ये उसके साथ में सीरीज। ये सुनो, एंड द इफेक्टिव इज अगेन R. Now put the values of R1 and R2 in this expression. R is a variable, unknown. So R1 is 1 ohm, R2 is 2 ohm. Now you can solve this quadratic and get the value of R. किसी को डाउट है इसमें अभी इनफाइनाइट सीरीज में? निशंक बताओ कैसे करोगे? सर अभी रेजिस्टेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो हम लोग अगर डायमेट्रिकल पॉइंट्स देखेंगे तो उसके ऊपर वाले पार्ट पे और नीचे वाले पार्ट पे दोनों में इक्वल रेजिस्टेंस होगा, यानी 6 ओम हो जाएंगे। तो हम डायमेट्रिकल एंड्स को अगर कंसिडर करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में वो दोनों 6 ओम वाले पैरेलल में कंसिडर कर सकते हैं एक सिंगल रेजिस्टेंस। तो फिर निकाल सकते हैं नेट फिर। यस, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर यूनिफॉर्म है ना, इट इज नॉट गिवन, सो वी हैव टू अज्यूम दिस वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म डायमेंशन। तो जब मैं इसको 12 ओम को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा तो ऊपर वाला भी 6 ओम होगा, नीचे वाला भी 6 ओम होगा। ठीक है, इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस में जब इसको कनेक्ट करूंगा किसी बैटरी पे, तो दिस इज एज गुड एज हैविंग टू रेजिस्टर्स इन पैरेलल। ये भी 6 ओम और ये भी 6 ओम। तो इफेक्टिव कितना आ जाएगा? 3 ओम आ जाएगा। इजी है।
You have to tell me, in this problem you have to tell me what is the potential of A, what is the potential of B, what is the potential of C and what is the potential of, मेरे को इन चारों की वैल्यूज एब्सोल्यूट वैल्यूज चाहिए. किसी का भी नहीं आया. हाँ महक बताओ कैसे करोगे तुम. तो अगर हम बी कर देंगे तो उसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा. क्या हो जाएगा? फिर इसके पोटेंशियल जीरो हो जाएगा अगर हम बी को अर्ज कर तो बी पॉइंट. हाँ तो इसका 0 वोल्ट होगा. सही है. फिर इसके में हम इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें तो 25 आता है. तो इसका मतलब जो करंट होगा वो 2 एम्पियर हो जाएगा. ओके. फिर इसके बाद में ए बी जो है उसमें टोटल रेजिस्टेंस है वो 12 ओम है. तो उसमें जो टोटल वोल्टेज होगा वो होगा I इंटू आर, दैट विल बी 24. तो इसलिए ए पॉइंट पे 24 आ जाएगा. तो VA minus VB will be I into R. तो 2 into 12 is 24. और VB की Yes. वैल्यू 0 है. VB की वैल्यू 0 है तो VA कितना हो गया? 24 volts. अच्छा, what about Similarly V? C पॉइंट का 20
कितना होगा सी पॉइंट का? 20 आ जाएगा। कितना? 20। नहीं, वीसी होगा -20। हाँ -20, और जो वीडी होगा दैट विल बी -26। यस। वीई भी सेम होएगा, वीबी वीबी -26। वीबी वो तो सेम ही है ना, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक कंडक्टिंग वायर है, और यहाँ से वापस जंप करके हम जब इधर जाएंगे तो देर इज अ गेन ऑफ 50 वोल्ट। तो अगर मैं वीडी में मैं 50 वोल्ट ऐड कर दूं तो मुझे पोटेंशियल ऑफ ए मिल जाएगा। तो -26 प्लस 50 करूँगा 24 आएगा। ठीक है, आगे सबको समझ में कैसे करना है? सर केविन तुमने क्या गलती की बेटा? सर वो रजिस्टर का वो देखना भूल गया था ऊपर में। अच्छा, अभी समझ में आ गया ना? हाँ सर हाँ बोलो बेटा। सर लेकिन जब इनिशियली करंट फ्लो होगा तो पॉइंट ए पे अगर देखेंगे तो उस पे तो पूरा 50 वोल्ट होना चाहिए। नहीं होगा ना बेटा, 50 वोल्ट कैसे होगा? वो पोटेंशियल डिफरेंस है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं है ना वो। सर क्वेश्चन में बोला कि द पोटेंशियल एट ए, तो फिर अगर देखे इनिशियली जब स्टार्ट होगा फ्लो तब तो 50 वोल्ट ही होगा ना। नहीं होगा ना, वो तो डिपेंड करेगा ना कि इसका कितना पोटेंशियल है। अगर सपोज करो इस पॉइंट का वी का पोटेंशियल -3500 वोल्ट है, मान लो अगर है, तो इसका कितना होगा? इसका ई के कंपैरिजन में ये जो 50 वोल्ट है दैट इज मेंटेनिंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट्स अक्रॉस दीज टू पॉइंट्स, और ये जो मैंने कैलकुलेट किया है दैट इज एब्सोल्यूट पोटेंशियल। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अभी इस केस में क्या दे रखा है कि आपको बी का पोटेंशियल पता है इनडायरेक्टली, क्योंकि इसको हमने ग्राउंड कर दिया, इसलिए वी बी इज 0 वोल्ट। आई बात समझ में? When I say VB, I mean absolute potential. I'm not talking about potential difference. I'm talking about absolute potential. Is it clear? तो जब तुम यहाँ से A से B पे मूव करोगे, A to B, there is a potential difference given by Ohm's law, IR. इसकी रेजिस्टेंस कितनी इफेक्टिव? 12 ओम है। इसमें करंट कितना जा रहा है? 2 एम्पियर जा रहा है। तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप? 24 वोल्ट। So what should be the potential of A such that potential of B becomes 0? Potential of A कितना होना चाहिए? 24 होना चाहिए ना। अगर हाँ, ये 24 वोल्ट होगा और V भी 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस 24 वोल्ट हो गया A to B, और ये अपने ओम्स लॉ को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है सर। ठीक है ना? तो ये जो 50 वोल्ट है ना उसको तुम एब्सोल्यूट पोटेंशियल मत मानो, दैट इज नॉट एब्सोल्यूट पोटेंशियल। क्लियर हुआ बेटा? For what value of R, the net resistance of the circuit will be 18 ohms.
सर ऑप्शंस दिखाओ ना। जलन तुम बताओ कैसे करोगे? सर पहले तो दो 10 ओम वाले जो पैरेलल में है उसमें से पहले 5 ओम आ जाएगा, फिर उसको बाजू में सीरीज में ऐड कर देंगे तो 15 ओम हो जाएगा। ये दोनों फिर सीरीज में हो वो जाएगा। जो हाँ सॉरी और सर, फिर तब फिर वो 15 ओम और जो नीचे एक 10 ओम है वो पैरेलल में आ जाएगा, फिर उसके बाजू में सीरीज में आएगा और फिर आगे पैरेलल में आएगा, फिर वापस सीरीज में आएगा। तो ये 16 ओम हो जाएगा और ये हाँ 10 है। तो बेसिकली व्हाट वी वांट इज ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ना, इनको टोटल 18 चाहिए। तो ये 10 ओम और ये पूरा कंप्लीट कॉम्बिनेशन 8 ओम आना चाहिए। अब इस कंप्लीट 8 ओम में से ये वाला जो सेक्शन है ये भी हमने कैलकुलेट किया कितना है, 16 ओम है। तो अगर ये 16 है और ये भी अगर 16 हो जाएगा पैरेलल के अंदर तो इफेक्टिव 8 आ जाएगा। तो ये आंसर इज 16 ओम। किसी को डाउट है इसमें? फिर से समझा रहे हैं। किसी को समझाना है ये देखो कैसे हुआ, मैं फिर से बताओ। ये 10 और 10 पैरेलल में यानी 5, ये 5 इसके साथ में सीरीज में 15, ये 15 इसके साथ में पैरेलल में 15 और 10 6 ओम। फिर ये 6 ओम इसके साथ में सीरीज में 16 ओम और ये 16 ओम और ये 16 मिलके 8 दे देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं?
हाँ अपेक्षिता बोलो बेटा कैसे करेंगे? सर ये जो बीच वाले तीन है उनको सीरीज में ले लिया तो 3 ओम बन गए और आजू बाजू वाले पैरेलल में हो जाएंगे तो ये तीनों 1 3 सीरीज और में 1। होंगे। सर ऐसे ही किया। ये तीनों सीरीज में 1 1 1 या पैरेलल में? ये वाले सर हमने सेम क्वेश्चन कैपेसिटर में भी किया था, याद हो तो। हाँ सर उसमें पैरेलल लिया था। तो यहाँ सीरीज कैसे हो जाएगा? देखो लॉजिक क्या था, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये आपस में सेम पोटेंशियल पे है क्योंकि कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। तो अगर इसका पोटेंशियल V1 है तो इधर भी पोटेंशियल V1, इधर भी पोटेंशियल V1 होगा। और ये पॉइंट का अगर पोटेंशियल V2 है तो ये कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है तो यहाँ का भी V2 होगा और यहाँ का भी V2 होगा। तो इसके अक्रॉस V1 माइनस V2, इसके अक्रॉस भी V1 माइनस V2, इसके अक्रॉस भी V1 माइनस V2। तो ये तीनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में इन तीनों का कॉम्बिनेशन कितना आएगा? इस कॉम्बिनेशन का कितना आएगा? 1/3 ओम आएगा कि नहीं आएगा? ये 1/3 इस 1 ओम और इस 1 ओम के साथ में सीरीज में कनेक्टेड है। तो 2 + 1/3 कितना हो गया? ये 2 1/3 ओम। आंसर सी। समझ में आया बेटा अपेक्षिता? तुम्हारा आंसर तो सही है, तुमने सी लिखा है बट कैसे आया पता नहीं। सर एक और बार। नहीं समझ में आया? देखो अभी तुम सिर्फ इन तीनों पे फोकस करो। यहाँ का पोटेंशियल अगर V1 है तो इसका भी V1 होगा, इसका भी V1 होगा, इसका भी V1 होगा क्योंकि ये सेम कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। ये कंडक्टिंग वायर, ठीक है ना। सिमिलरली अगर इसका पोटेंशियल V2 है तो ये वायर से कनेक्टेड है तो यहाँ का भी V2 और यहाँ का भी V2। आ रही बात समझ में? हाँ सर। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया इसके अक्रॉस? V1 माइनस V2। इसके अक्रॉस भी कितना है? V1 माइनस V2। इसके अक्रॉस कितना है? V1 माइनस V2। तो ये अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस है तीनों के अक्रॉस तो वो सीरीज में नहीं होंगे, वो पैरेलल में होंगे। कैसे वो भी मैं समझाता हूँ, देखो और एक तरीके से समझाता हूँ। मतलब इसमें करंट कैसे स्प्लिट हो रहा होगा, बिकॉज योर क्वेश्चन शुड बी हाउ इज द करंट स्प्लिटिंग अप। तो सपोज करो करंट यहाँ से एंटर हो रहा है, 3i एंटर हो रहा है। जब 3i एंटर होगा तो उसमें से i इधर चला जाएगा, 2i इधर चला जाएगा, ठीक है ना। ये 2i जब इधर पहुंचेगा उसमें से i इस तरफ जाएगा और i इस तरफ जाएगा। अब देखना ध्यान से, ये जो i इधर से आया और एक i इधर से आया, ये दोनों मिलके फिर से 2i इधर कर देंगे और ये वाला 2i यहाँ से 2i और ये वाला i मिलके यहाँ से 3i वापस जा रहा है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? करंट स्प्लिट भी हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, ठीक है ना। फिर से बताना है आगे? नहीं नहीं सर हो गया। हो गया ना?
यस, कौन बताएगा? ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। सर बोलो। मतलब मेथड समझाऊं कैसे करा? हाँ बताओ। सर सपोज हमने पहले माना ए पे वी पोटेंशियल एंड बी पे 0 है। अच्छा, यहाँ पे पोटेंशियल V1 है तो यहाँ पे V2 है, ठीक है। तो सर वो जो पॉइंट है जो ए की लाइन में सीधा चलता जा रहा है वहाँ भी V1 होगा, उसके नीचे भी V1 होगा, और वहाँ वहाँ भी V1 होगा। हाँ, और ऐसे नीचे V2 V2 V2, और जो बीच वाली लाइन है उस पर X मान लिया एक तरफ, तो फिर सॉल्व कर देंगे ऐसा करके। तो यहाँ का पोटेंशियल तुमने मान लिया V3, तो यहाँ का भी V3। हाँ सर। ऐसे हाँ। कह रहे हो ना? तो हाँ ये सर। V1 माइनस V3 पोटेंशियल, ये भी V1 माइनस V3 पोटेंशियल, और यहाँ पे V3 माइनस V2 और यहाँ पे V3 माइनस V2। तो बेसिकली अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो ये पैरेलल में कनेक्टेड है, ये दोनों, और ये दोनों भी पैरेलल में कनेक्टेड है। कैन यू विजुलाइज दिस? ये भी पैरेलल में है और ये भी पैरेलल में है, क्योंकि ये जो कंडक्टिंग पाथ है यहाँ से भी करंट जाएगा ही नहीं, इसका पोटेंशियल सेम है दोनों का, ठीक है। तो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हो गए, तो इन दोनों का 1 ओम, इन दोनों का 1 ओम, और ये आपस में सीरीज में कनेक्टेड है ऐसे। तो ये कितना हो गया? 2 ओम। ये 2 ओम इस 2 ओम के साथ में फिर से पैरेलल में, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। व्हाट इज द आंसर? 1 ओम। सबको समझ में आया? मलय? हाँ सर। वेरी गुड। किसी को डाउट है? इस क्वेश्चन को अभी छोड़ दो, ये कल हम करेंगे, केसीएल केवीएल करने के बाद करेंगे, इसको ट्राई करो।
दीक्षा शर्मा, बेटा बताओ आप कैसे करेंगे? दीक्षा बोलो बेटा। तो दीक्षा नाराज है, हमसे बात नहीं कर रही है। तो अब जलिन तुम बताओ बेटा। जलिन है कि चला गया? सर 1 मिनट, सर ये आ रहा है क्या? सर सोचना पड़ेगा, कुछ ऐसा आने का। सर हम्म, 0.4 सर हाँ सर ये सिंपल है ना। देखो पहले तुम इसका ये कितना आएगा, 20 30 और 60 पैरेलल में, इसका इफेक्टिव कितना आएगा, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का कितना आएगा बच्चों? 20। ये 20 ओम हो गया। ये 20 इस 30 के साथ में सीरीज में कितना हो गया, 50 ओम। नहीं, ये 50 और ये 50 आपस में पैरेलल में, ये पूरा कॉम्बिनेशन कितना हो गया, 25 ओम। ये 25 इस 50 के साथ में सीरीज में, ये सर ना, तो टोटल कितना हो गया, 75 ओम। अब तुम्हारा जो 75